जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं वो सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम कब से होंगे। दोस्तों आप सभी मित्रों की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। पीएनपी की तरफ से दोस्तों आपको बता दिया गया कि इस डेट से आपके एग्जाम दोस्तों प्रारंभ होंगे। तो दोस्तों अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और दोस्तों आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। दोस्तों आपके जो एग्जाम होंगे कब से होंगे ध्यान से समझिएगा। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्जाम होंगे आपके वो 8 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। कितने? 8 जनवरी से। 8, 9 और 10 इन 3 डेटों में दोस्तों आपके एग्जाम होंगे। 8, 9, 10 जनवरी 2024। क्या? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्जाम है वो दोस्तों 8 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। 8, 9, 10 जनवरी 3 दिन के अंदर दोस्तों आपके एग्जाम हो जाएंगे। ये दोस्तों आपकी फिक्स डेट है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं, फेक नहीं, ये रियल डेट दोस्तों आपकी है। इसलिए अब ये मन में भाव मत लाइएगा कि सर क्या ये भी फेक है। ये फेक नहीं है, ये आपकी रियल डेट आई है। ठीक है, आपके एग्जाम 8 तारीख से दोस्तों प्रारंभ हो रहे हैं और 8, 9, 10 3 दिन के अंदर दोस्तों आपके समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उनके दोस्तों जो एग्जाम है हमारे 11, 12 और 13 जनवरी 2024। यानी दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्जाम है वो किस तारीख से स्टार्ट होंगे? 11 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। 11 तारीख से दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं और 11, 12, 13 3 दिन के अंदर दोस्तों उनके भी एग्जाम हो जाएंगे। ये दोस्तों आपकी जो डेट है वो रियल डेट है। इसीलिए अब आप मन में कोई भी शंका ना लाइए कि अब आपके एग्जाम की डेट बढ़ सकती। अब कुछ भी पॉसिबल नहीं, आपकी यही डेट फिक्स दोस्तों डेट है। ठीक है, इसीलिए अब आप इसी डेट को कंफर्म है, इसको मानिए कंफर्म और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर करिए। ठीक दोस्तों आप सभी मित्रों का जो स्कूटनी का फॉर्म है जो आपने भरा था उसका दोस्तों रिजल्ट दोस्तों आ चुका है और आपने देखा भी है दोस्तों। कितना? 15,315 प्रशिक्षुओं ने स्कूटनी का फॉर्म भरा था। कितना? 15,315 प्रशिक्षुओं ने फॉर्म भरा था। इसमें से दोस्तों केवल मात्र दोस्तों कितने पास हुए हैं? 158 ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका जो बैक लगा था 1 या 2 नंबर से वो क्लियर हो चुका है और 750 ऐसे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं जिनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, कापियां ना मिलने के कारण दोस्तों, उत्तर पुस्तिका ना मिलने के कारण इनका रिजल्ट इतने लोगों का जारी नहीं हुआ है। यानी कि 15,315 प्रशिक्षु भाई बंधु ने क्या स्कूटनी का फॉर्म डाला, उसमें से मात्र 158 लोग ही क्या किए गए? पास किए गए। यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्कूटनी का, मात्र 158 लोग पास किए गए। इसीलिए जो गलती आपने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में की है वह गलती अब आपकी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में मत दोहराइएगा। अब वह गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक लगने के बाद आपको बैक पेपर ही देना होगा। स्कूटनी का कोई भरोसा नहीं कि आप क्या स्कूटनी डाल देंगे तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। इसलिए अब ऐसी नौबत ही ना आपकी आए कि आपको स्कूटनी का पेपर जो आप भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, स्कूटनी का जो फॉर्म भरते हैं वो आपको भरना ना पड़े, आपको बैक पेपर देना ना पड़े। इसीलिए आप बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़िए। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अब आपके पास टाइम क्या बहुत कम बचा है। अब इस टाइम के अंतर्गत हम सभी सब्जेक्टों को कैसे पढ़ें? तो दोस्तों इन जो इतना कम समय बचा, इस कम समय में भी दोस्तों आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, घबराइए कतई नहीं। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो क्या कर रहा था कि जब हमारी एग्जाम डेट आएगी हम उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो इस कैटेगरी में हमारे प्रशिक्षु बंधु आ रहे हैं, वो जो इस कैटेगरी में हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, वो सभी भाई बंधु ध्यान से सुनिए।
यदि आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा सब सुन सकते हैं ध्यान से। कहने का मतलब दोस्तों है, यदि आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों, तो अभी से, आज से, इसी वक्त से आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। कैसे पढ़ेंगे? आपके पास सीरीज तो आपने खरीदी ही होगी, सीरीज नहीं है तो आपके पास गाइड होगी, जो कुछ है आपके पास, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आपको पढ़ना है। सीरीज है, बहुत अच्छी बात, आप सीरीज से पढ़ लीजिए, ठीक है। उस सीरीज से दोस्तों आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो बहुकल्पी प्रश्न आते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है, यदि आपके एग्जाम में उसमें से प्रश्न आता है, और आता ही है 90 से 95% तक, हो सकता है कभी कभार ज्यादा, इतना दोस्तों सीरीज या गाइड से आपको देखने के लिए मिल भी जाता है। गणित को छोड़ दिया जाए तो, मैथ्स को छोड़कर बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट उसमें लगभग आपको देखने को मिल जाता है। तो उन प्रश्नों को दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा है भी नहीं, और उनको ऐसे पढ़िए कि आपके बिल्कुल यहां बैठ जाए माइंड में, जैसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाए फटाक से आप उनके उत्तर दे पाए। यदि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड क्या लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, अति लघु उत्तरीय वाले जो प्रश्न दोस्तों आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं, अति लघु की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो यदि आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं और आपके गलत नहीं होते हैं, तो लघु उत्तरीय वाले दोस्तों जो प्रश्न है आपको वहां पर दोस्तों नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। इसलिए अति लघु और वस्तुनिष्ठ कतई गलत ना हो, इस तरीके से आप तैयार करिए। सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही करिए और आप अच्छे से कर पाएंगे। यदि अभी भी आपके पास वक्त है, आप ईमानदारी के साथ पढ़िए, हर चीज को अच्छे से सीखने का प्रयास करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका दोस्तों जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा और आप क्या अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। यदि बैक से बचना है तो आज से, इसी वक्त से, अभी से आपको क्या अपनी तैयारी को जारी रखना है। आपके पास जो कुछ मटेरियल है उससे अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तक आपने यदि समय नहीं दिया तो अब तो समय दीजिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। सभी की डेट सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की दोस्तों डेट क्लियर है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही डेट दोस्तों आपकी क्या रियल डेट है, इसलिए अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और पढ़िए दोस्तों। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।